बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत की असल हकीकत क्या है? जन्नत देखने में कैसी होगी? जन्नत की रोजमर्रा जिंदगी किस तरह बसर की जाएगी? जन्नत में खानदानी जिंदगी का निजाम कैसा होगा? क्या जन्नत में दोस्तों से मुलाकात और मेल मिलाप की भी कोई सूरत होगी? जन्नतियों की बीवियां और हूरें किस तरह एक साथ गुजारा करेंगी? ये और इस तरह के बहुत से सवालात इंसानी जहन में आते हैं, मगर हकीकत ये है कि इस दुनिया में रहते हुए हम पूरे तौर पर जन्नत और जन्नत की जिंदगी का इदराक कर ही नहीं सकते। अलबत्ता कुरान और अहादीस की रोशनी में जन्नत की तस्वीर का कुछ अक्स हम जरूर देख सकते हैं। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जन्नत का जो हसीन नक्शा खींचा गया है, यकीन जानिए कि वो इंसान पर सेहर तारी कर देता है। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जरा तफसील के साथ इसी जन्नत की सैर को चलते हैं। मौजू नहाए दिलचस्प और मालूमाती होने की बिना पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज इसका पहला हिस्सा पेश किया जाता है। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार बाजार से गुजर रहे थे कि एक गरीब यहूदी ने आपको रोका और कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, आप कहते हो कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। देखो अपनी सवारी, अपना घर, अपना मनसब और अपनी इज्जत तो जा देखो। क्या मोमिन का कैदखाना यही है? और मेरी हालत देखो, किस गुर्बत और कसम कुर्सी में जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या काफिर की जन्नत यही है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गया और मुझे जन्नत मिल गई तो ये सब जिसका तुमने जिक्र किया है, इसके मुकाबले में ये दुनिया वाकई एक कैदखाना। और अगर तू कुफ्र और शिर्क में मर गया और जहन्नुम में डाला गया तो इसके मुकाबले में दुनिया तेरे लिए वाकई जन्नत से कम नहीं। कुरान हकीम हमारे सामने जन्नतियों के लिए जन्नत में दाखिले का मंजर पेश करता है और बताता है कि फरिश्ते हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, सलामो तहियात पेश करेंगे और इस कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। जन्नत के दरवाजे उनके लिए पहले ही खोले जा चुके होंगे और जन्नतियों से कहा जाएगा, बिला खौफो खतर सलामती के साथ हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नेमत पाने पर जन्नती लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जन्नत में दाखिल किए जाने से पहले ही अहले जन्नत को अबदी हुस्न और सेहत व जवानी अता की जाएगी। गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा, उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दिया जाएगा। किसी के दिल में जो भी नफरत और कदूरत होगी उसे मिटा दिया जाएगा। थूक, बलगम, पेशाब वगैरह की गंदगियों को दूर कर दिया जाएगा। यूं जन्नती सलामती के इस घर में इस तरह दाखिल होंगे कि हसीनो जवान और सेहतमंद होंगे। गंदगियों, गुनाहों, बुराइयों, नफरतों और कदूरतों से पाक होंगे। पसीना मुश्क जैसा खुशबूदार होगा और उनके दिल आलाइशों से साफ कर दिए जाएंगे। जन्नत के बागात में नीचे नहरें बहती होंगी। यकीन कर लीजिए कि वहाँ का कोई बाग ऐसा नहीं कि जिसमें ये नहरें ना बह रही। दुनिया में भी हसीन तरीन हित्ते वही हैं जहाँ बहता पानी हो और वाफर हो। वो क्या ही हसीन सरजमीन हो जहाँ एक तरफ तो घने सरसब्ज बागात हैं और इन्हीं हरे भरे बागात में साफ सुथरे पानी, सफेद रंग के दूध, शहद और किस्म किस्म के रंगों के तरह तरह के शरबतों के दरिया बहते होंगे। क्या ये नजारा भी चश्मे तसव्वुर में लाया जा सकता है? उस हलाके आजम हस्ती ने ऐसे खास दरख्त भी पैदा कर रखे हैं कि जिनको सैराब भी दूध, शहद और शरबतों ही से किया जाता है और जिनके फलों में भी उनका असर जाता है। तसव्वुर कीजिए कि इन दरख्तों के फलों का कैसा जायका होगा जो दूध और शहद और शरबतों से सैराब किए जाते हो। जो खुदा पानी के दरिया बहा सकता है, क्या उसकी कुदरते कामिला दूध, शहद
और शरबतों के दरिया नहीं बहा सकती? क्यों नहीं? ये सारी चीजें भी तो उसी की पैदा की हुई है। जो कम मिकदार में पैदा करने की कुदरत रखता है, उसे मिकदार बढ़ाने में कितनी देर लगेगी? उसके पास इसी काम को करने के सैकड़ों लाखों नहीं बल्कि अनगिनत तरीके हैं। जिसने यहाँ दूध जानवरों के थनों से और शहद एक मक्खी के पेट से निकाला है, वो यकीनन जब चाहे तो दूध, शहद और शरबतों के दरिया भी वैसे ही बहा देगा जैसे आज हमारी आंखों के सामने उसके पानी के दरिया बहते हैं। इंसान की फितरत है कि उसे मंजिल बा मंजिल बने मकानात अच्छे लगते हैं। वो ऊंचे ऊंचे महल और बालाई मंजिलों को रिहाइश के लिए ज्यादा पसंद करता है। आज भी जो लोग इस्तात रखते हैं और घर बनवाते हैं तो आम तौर पर बेडरूम्स बालाई मंजिलों पर ही रखते हैं। कुरान ये नक्शा पेश करता है कि जन्नत के बागों और नीचे बहती नहरों में मोमिनीन की पाकीज़ा कयाम गाहें और महल मंजिल बा मंजिल बने हुए होंगे। इरशाद होता है, जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको हम जन्नत की बुलंदो बाला इमारतों में रखेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ वो हमेशा रहेंगे। और कहा गया, मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा कयाम गाहें होंगी। जन्नत के महल भी सोने, चांदी, हीरों, मोतियों, जमुर्द, याकूत और न जाने किस किस चीज के बने हुए हैं। जन्नत में तो एक एक मोती और हीरे से बनी कयाम गाह का अर्ज मीलों तक होगा। इनके अलावा जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक मकान में जारी हैं। वहाँ की नहरें जमीन खोदकर नहीं बहती बल्कि जमीन के ऊपर रवां है। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की है। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और करवाहट होती है। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त बुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी हाय से ना एक कतरा कम होगा न ज्यादा होगा। बात पीने के खुद बहुत जहाँ से आए थे चले जाएंगे। जन्नत और उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।